नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल विषय से संबंधित टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है ओजोन परत या ओजोन मंडल। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में करेंगे, साथ ही प्रश्न से जुड़े हुए और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है? ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका आंसर है ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में विद्यमान है। सामान्य रूप से हम वायुमंडल को 5 भाग या 5 मंडलों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला मंडल है शोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल और सबसे ऊपरी भाग बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। तो हमारा ओजोन परत या ओजोन मंडल है वो समताप मंडल वाले भाग में विद्यमान है। अगला प्रश्न, ओजोन का निर्माण किस गैस के अणुओं के टूटने से होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई है ऑप्शन ए 15 से 20 किलोमीटर तक, ऑप्शन बी 10 से 20 किलोमीटर तक, ऑप्शन सी 20 से 35 किलोमीटर तक और ऑप्शन डी 50 किलोमीटर से ऊपर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 20 से 35 किलोमीटर। तो ओजोन परत की ऊंचाई वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विद्यमान है, जो वायुमंडल के समताप मंडल वाले भाग में पाई जाती है। अब इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य देख लेते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल शोभ मंडल के बाद वाला भाग है जो 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक विद्यमान है समताप मंडल, और समताप मंडल के अंदर ही ओजोन परत विद्यमान है जो 18 के बाद यानी 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन की अधिक सांद्रता होती है, इसलिए उसी भाग को ओजोन परत या ओजोन मंडल के रूप में जाना जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अधिक होती है, यानी गैसीय परत है जिसमें ओजोन गैस अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरातल पर जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्तीय हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ये पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी अल्ट्रावेव्स के 92 से 99% भाग तक उसको अवशोषित कर लेती है। इसलिए ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को धरातल पर आने से रोकती है, जिससे इसे हम पृथ्वी का रक्षा कवच या जीवन रक्षक परत के रूप में भी जानते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो ओजोन परत या ओजोन का निर्माण करते हैं, यानी ओजोन जो गैस है वो ऑक्सीजन के ही एक प्रकार के रूप में जानी जाती है। जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ते हैं तो ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन की अधिकतम सांद्रता 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो समताप मंडल में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रंग है ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी रंगहीन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नीला। तो ओजोन गैस का रंग हल्का नीला है, जो समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। ओजोन एक गंध युक्त गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओजोन को किस संकेत या सूत्र से प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3
ऑप्शन डी O4। इसका आंसर है ऑप्शन सी O3। तो ओजोन को O3 सूत्र या संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा है। ऑप्शन ए 0.93%, ऑप्शन बी 0.16%, ऑप्शन सी 0.001%, ऑप्शन डी 0.00006%। इसका आंसर है ऑप्शन डी 0.00006%। तो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा 0.00006% विद्यमान है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ओजोन गंध युक्त गैस है जो सामान्य रूप से वायुमंडल में हल्के नीले रंग में पाई जाती है। ओजोन के अलावा वायुमंडल में विद्यमान अन्य गैसों की मात्रा को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा 78.8% है। उसके बाद में ऑक्सीजन 20.95%, उसके बाद में ऑर्गन 0.93%, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद में नियॉन 0.0018%, उसके बाद में हीलियम 0.0005%, उसके बाद में क्रिप्टॉन 0.001%, उसके बाद में ओजोन 0.00006% और उसके बाद में जेनॉन 0.00009% और उसके बाद में हाइड्रोजन 0.005%। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की छतरी, पृथ्वी का रक्षा कवच, जीवन रक्षक कहलाता है। ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। इसका आंसर है ऑप्शन डी ओजोन मंडल या ओजोन परत। तो पृथ्वी की छतरी, पृथ्वी का रक्षा कवच या जीवन रक्षक और ओजोन परत कहलाती है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावेव यानी पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर देती है जो मानव के लिए और प्राणी जगत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए हम ओजोन परत या ओजोन मंडल को पृथ्वी की छतरी, पृथ्वी का रक्षा कवच या जीवन रक्षक परत या गैस मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत का मापन किस इकाई से करते हैं। ऑप्शन ए डॉप्सन मीटर, ऑप्शन बी पायरोहेलियोमीटर, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी ड्रॉन। इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉप्सन मीटर। ओजोन परत का मापन डॉप्सन मीटर से किया जाता है। पायरोहेलियोमीटर से हम सूर्य तप का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमनता का कारण है। ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी ओजोन और ऑप्शन डी आयन मंडल। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। ओजोन उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमनता का मुख्य कारण होता है। अब तापीय प्रतिलोमनता क्या होता है इसको देखते हैं। तापीय प्रतिलोमनता का तात्पर्य, हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। तापमान कम होने की दर अपने 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस है या फिर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो सामान्य स्थिति में हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता है, लेकिन कभी कभी या विशेष स्थान या परिस्थितियों के कारण ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने के स्थान पर बढ़ने लग जाता है। तो इस कंडीशन या इस स्थिति को हम तापीय प्रतिलोमन या तापीय व्युत्क्रमण के रूप में जानते हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पादप एवं जंतु जगत के लिए सामान्य रूप से, लेकिन मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये जीवन रक्षक के रूप में प्रदान करती है, यानी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने का कार्य करती है। इसलिए
मानव जगत, जीव जगत, पादप, वनस्पति सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव या मनुष्य जगत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज़्यादा उन्हें हानिकारक या उन्हें हानि पहुंचाता है, क्योंकि ये जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जाति एवं समस्त जीवधारियों के लिए सूर्य से आने वाले यूवी, अल्ट्रावेव्स, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी की छतरी कहते हैं, जीवन रक्षक परत के रूप में जानते हैं, या पृथ्वी का रक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। ओजोन परत का मापन डॉप्सन इकाई के रूप में किया जाता है, तो इसका मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर यूनिट के रूप में करते हैं। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में ओजोन है वो 300 डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर यूनिट के रूप में विद्यमान है, तो वर्तमान में इसकी स्थिति 300 डॉप्सन है। अब बात करते हैं तापीय प्रतिलोमनता की। तो तापीय प्रतिलोमनता सामान्य रूप से वायुमंडल में हम जाएंगे ऊंचाई की ओर तो तापमान में कमी होती है, और ये तापमान कम होने की दर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस रहती है। लेकिन किसी विशेष स्थान या परिस्थितियों के कारण ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटने की बजाय क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाए, तो उसे हम तापीय प्रतिलोमनता या तापीय व्युत्क्रमण कहती हैं, जो सामान्य स्थिति के विपरीत होता है। उच्च वायुमंडल या समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण ही ये तापीय प्रतिलोमनता होती है। यानी उच्च वायुमंडल की बात करें तो ये उच्च वायुमंडल में ओजोन गैस या ओजोन की उपस्थिति के कारण ही तापीय प्रतिलोमनता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर और ऑप्शन डी 16 नवंबर। इसका आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर। ठीक है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण या विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन परत के संरक्षण के लिए और ओजोन परत या ओजोन मंडल की रक्षा के लिए कुछ सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, उसके संरक्षण के लिए कुछ सम्मेलन हुए, उसकी बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण हेतु 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीटीसी हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को कम करने पर चर्चा हुई थी। ठीक है, क्योंकि यह गैसें सर्वाधिक ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इन पर रोक लगाने या इनको कमी करने के लिए मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में एक सम्मेलन हुआ, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते आए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले भी एक सम्मेलन ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, जिसे हम वियना सम्मेलन के रूप में जानते हैं। ओजोन संरक्षण हेतु 1985 में वो था 1987 में, और ये 1985 में ऑस्ट्रिया के वियना में सम्मेलन हुआ, जिसे वियना संधि के रूप में जाना जाता है। और इस संधि पर 197 सदस्यीय देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और इस सम्मेलन को या संधि को पारित किया गया। अब मॉन्ट्रियल सम्मेलन की वार्षिक बैठक मॉप कहलाती है। तो जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में प्रारंभ हुआ, उसके बाद में उसकी वार्षिक बैठक होती है, जिसको मॉप के नाम से जाना जाता है। यानी मॉप यानी मीटिंग ऑफ पार्टीज। ठीक है, अंतिम मॉप यानी अंतिम इसकी मीटिंग वो थी 28वीं। ठीक है, 28वीं अंतिम मॉप हुई थी, जो हुई थी किंगाली रवांडा में हुई थी, जिसे किंगाली समझौते के रूप में जाना जाता है। और ये किंगाली समझौता या किंगाली की मीटिंग या मॉप 28/2016 में हुई थी, वही अंतिम जो 2016 में हुई थी, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था। ये समझौता यानी जो किंगाली समझौता था वो 2019 तक ही मान्य है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ओजोन परत क्षतिग्रस्त या ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? ऑप्शन ए
एराटोस्थनीज, ऑप्शन बी कार्ल रीटर, ऑप्शन सी FC रोलैंड और ऑप्शन डी जोसेफ फरमन। इसका आंसर है ऑप्शन डी जोसेफ फरमन ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी किन महीनों में होती है? ऑप्शन ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी अगस्त से अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर से जनवरी। तो ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी अगस्त से अक्टूबर में होती है, जब बसंत ऋतु होती है, और बसंत ऋतु में ही ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी होती है, यानी ओजोन छिद्र सर्वाधिक बड़ा होता है ओजोन गैस में कमी की। अब इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम जोसेफ फरमन ने अंटार्कटिका छिद्र, ओजोन छिद्र या ओजोन परत क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पता लगाया था। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल में अगस्त से अक्टूबर, यानी अगस्त से अक्टूबर महीना बसंत काल में ओजोन गैस में सर्वाधिक कमी होती है, अर्थात ओजोन छिद्र सर्वाधिक बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन का क्षय या ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ से हो रहा है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी ध्रुवीय भाग, ऑप्शन सी अटलांटिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका वाला क्षेत्र। अंटार्कटिका पर सर्वाधिक ओजोन का क्षय या छिद्र पाया जाता है, या ओजोन गैस की कमी है या न्यूनतम परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह ने सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी? ऑप्शन ए GSAT-4, ऑप्शन बी RISAT-2, ऑप्शन सी निम्बस 7, ऑप्शन डी कार्टोसैट 2B। इसका आंसर है ऑप्शन सी निम्बस 7। तो उपग्रह निम्बस 7 ने सर्वप्रथम ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के विघटन में प्राकृतिक कारणों का योगदान है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 56% और ऑप्शन डी 82%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 18%। तो ओजोन परत के विघटन में प्राकृतिक कारकों का 18% योगदान है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं। ओजोन का विघटन मुख्य रूप से दो कारणों से होता है, एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में 18% योगदान प्राकृतिक कारणों का रहता है और मानवीय कारणों का योगदान 82% रहता है। प्राकृतिक कारणों में मुख्य रूप से सौर कलंक और पराबैंगनी विकिरण। सौर कलंक क्या होता है? सौर कलंक सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे सौर कलंक या सन स्पॉट कहलाते हैं। सौर कलंक और पराबैंगनी विकिरण एक प्राकृतिक कारण है जिस कारणों से ओजोन का विघटन हो रहा है, और मानवीय कारण जिसमें 82% मानवीय कारकों की भूमिका है जो ओजोन को विघटित करती है, जिसमें हेलोकार्बन है। हेलोकार्बन में मुख्य रूप से क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड आदि गैसें मानवीय कारकों में आती है। इन दो कारणों से ही ओजोन का विघटन हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक कारण 18% और मानवीय कारण 82%। इस रूप में हमने आज ओजोन मंडल, ओजोन परत और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में किए, साथ ही उस प्रश्न से जुड़े हुए और इस टॉपिक से जुड़े हुए सभी तथ्यों को विस्तार से साथ में इंक्लूड किया और उसके बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।